पत्रकार बंधु, आपका स्वागत है और धन्यवाद, आपने ये बात पूछी। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि पूरे हिंदुस्तान के लिए वो सभी के काज थे, सब समाजों के मुखिया थे वो। और मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ कहना चाहता हूँ कि वाकई में वो, मैं ये कहूँगा कि दुनिया में आने के बाद कुछ लोग वाकई में, जिन्हें हम बहुत ही आदर और एहतराम के साथ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने कभी भी, उनका मुकाम आला दर्जे का मुकाम था और उनका रहना, उनका जाना, वो अभी भी ऐसा नहीं लगता कि वो चले गए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर मनोज अधाना, आपका खादिम, आपका सेवक, सभी को मुस्लिम भाइयों का अस्सलाम वालेकुम, हिंदू भाइयों का हाथ जोड़कर राम राम। मैं पूरे हिंदुस्तान के लोगों को कहना चाहता हूँ, और हिंदुस्तान ही नहीं, बाहर के लोगों को भी कहना चाहता हूँ, जहाँ तक लोग जानते हैं उन्हें, वो वाकई में हमारे सबके, हमारे यहाँ सबके, मतलब मैं हिंदू मुसलमान सभी के लिए कहना चाहता हूँ, सब लोग उनका एहतराम करते थे, ज़्यादा आज भी एहतराम करते हैं। वो आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है, हर दिल में जिंदा है। मैं कहूँ, किसी का दिल ऐसा नहीं है जिसके दिल में वो ना हो। वाकई में उनकी तस्वीर हर दिल में है। और मेरी ये इंतज़ार है, मेरी दरख्वास्त है, मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ, हिंदू भाइयों से भी, मुस्लिम भाइयों से भी, जितने भी यहाँ निवास करते हैं, जो अपनी भाषाओं में, सभी से मेरी ये इंतज़ार है, दरख्वास्त है, और सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सभी उनके लिए दुआ करें। वो खुदा, वो परवरदिगार, वो ईश्वर उन्हें जन्नत में भी आला दर्जे का मुकाम हो, क्योंकि उनका यहाँ पर जहाँ वो थे वो भी नसीब वाले हैं। देखिए, अजराड़ा गांव वाकई में नसीब वाला है, और मैं अजराड़े गांव के लोगों की भी, क्योंकि वो भी काबिल तारीफ हैं, उनका भी आप देखिए। मैं ज़्यादा नहीं कह के इतना कहूँगा कि उन्होंने जो किया वो भी सब लोग नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ परवरदिगार ही बैठे हों तो उनके लिए उससे ज़्यादा क्या हो सकता है। तो हमारे मौलाना तो देखिए, सच में ही उन्हें दर्जा अगर दिया जाए तो दूसरे खुदा थे, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने कभी, जब वो चलते थे, मैंने देखा, कहीं बैठे भी मैंने देखा, तो खुद ही पर्दा रखते थे वो। एक तो ये दूसरे पर्दा करें, लेकिन वो खुद ही पर्दा रखते थे, पर्दे से बैठते थे, पर्दे से चलते थे। और मैं तो वहाँ पहुँच गया था 11:30 बजे रात को ही, और मैं अपने बेटे हैं, मेरे बेटे तो 3 हैं, लेकिन 2 बेटे राम और रहीम, मैं उन्हें साथ लेके गया। वो इन्हें लेके इसलिए गया मैं कि ऐसे हजरत, ऐसे अच्छे, मतलब आप ये समझिए कि मैं क्या कहूँ, कि अपने आप में वो बहुत कुछ थे। इसलिए मैंने कहा अपने बच्चों से, मैंने कहा भी आप भी दर्शन करके आओ। और सच में ही हमें मौका मिला उन्हें सजदा करने का, हमें मौका मिला उनके सर पर, उन्होंने जो उनके पैरों पर हमें सर रखने का मौका मिला। हम बड़े खुशनसीब हैं। सच में ही वहाँ हमें ऐसा महसूस हुआ कि वाकई में एक अलग ही अद्भुत नज़ारा था। रही बात इस चीज़ की, मैं दुआ करता हूँ उस खुदा से, परवरदिगार से, ईश्वर से, कि उनके घर वालों को वो खुदा, परवरदिगार, ईश्वर हिम्मत दे
और उनके घर वाले नहीं, मैं कह रहा हूँ पता नहीं उनकी दुनिया ही घर वाले हैं, दुनिया को दुख हुआ है। उनके बेटे हैं अब्दुल खालिक, अब्दुल मालिक। उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ वो अजराड़े गांव की उस मदरसे की जो पूरी जिम्मेदारी ली है, मैं दुआ करता हूं खुदा से कि वो जिम्मेदारी बाखूबी परवरदिगार उन्हें इतनी हिम्मत दे, ईश्वर उन्हें इतनी हिम्मत दे कि उस जिम्मेदारी को वो बाखूबी निभा सके। हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि वो उस बागीचे के पेड़ हैं जहां वाकई में खुशबू ही खुशबू है। देखिए, वाकई में जब उनका जनाजा जा रहा था, क्या नज़ारा था, आप लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं। मैं तो था उसी में ही, मैं तो बिल्कुल कंधा दिया मैंने। और हमारे भी बुजुर्ग थे, वो गुजर थे, मुस्लिम गुजर थे, सहारनपुर से थे, पहले से भी ये बातें आई हैं। और मैं ये कहूँगा, मैंने कहा ना, इसमें कोई गुजर मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि एहतराम के काबिल जो लोग होते हैं वो सबके होते हैं, वो किसी एक समाज के नहीं होते। तो मैं कहा, ये हमारे बाबा मौलाना हजरत, आपके सामने मैं उनका बड़े ही अदब और एहतराम के साथ ये कहना चाहता हूँ कि वाकई में अजराड़े वालों, तुम भी बहुत खुश नसीब हो, और अजराड़े वालों ने भी कोई कमी बाकी नहीं छोड़ी। मैं ये कहूँगा, लगा के वहाँ से जहाँ से जनाजा चला और वहाँ तक कब्रिस्तानों तक कैसे इंतजाम थे उनके, आप देखिए, इतना सारा इंतजाम, हर आदमी को पानी की बोतल, हर आदमी को पानी की बोतल। और क्या दीवानगी थी वहाँ, सच में क्या दीवानगी थी लोगों में। देखिए, पिन्नी में पहले ही मिट्टी ले गए, सच में ही पिन्नी में पहले ही मिट्टी ले गए। और मैं तो वहाँ ये कह रहा था, जब भीड़ ज़्यादा थी, लाखों की भीड़ थी, मैं भी वहीं खड़ा था, लोगों ने कहा कि नंबर नहीं है, नंबर की बात कर रहे हो, अरे जो मिट्टी दे के आएंगे उससे गले मिल लेंगे भाई, इतना ही सवाब होता है। लेकिन फिर भी हम ऐसे खुशनसीब निकले कि हम, मगरिब तो हो गया, हमें वहाँ असर हुआ, जोहर का तो भी ना था, लेकिन मगरिब तक हम रुके वहाँ और हमें मिट्टी मिली, और मिट्टी दे के और दुआ में भी हम शामिल हुए। ये भी नसीब की बात है, हम दुआ में शामिल हुए, दुआ में शामिल होकर तब हम वापस वहाँ से लौटे। मैं ये कहूँगा कि सभी, और यहाँ नहीं, बहुत दूर दूर से लोग थे, और कोई गांव नहीं बचा हुआ था। देखिए, कोई गांव नहीं था, इधर चले जाओ वैट, सरूरपुर, सैनी, इधर चले जाओ खरगोदा साइड, इधर चले हस्तनापुर साइड, लल्याना, राधना, सोंदत, जडोदा, बोंदरा, मितापुर, शाहजहांपुर, और तुम्हारा यहाँ भड़ोड़ा, मतलब कोई गांव नहीं बचा, बड्ढा, मतलब कोई गांव नहीं बचा हुआ था जहाँ के लोग मैंने वहाँ ना देखे। इसलिए मैं ये कहूँगा कि सभी से, सबके दिल में है वो गए नहीं है, वो नहीं गए, वो जरूर ऐसा लगा कि इंतकाल हो गया, मैं ये कहूँगा इंतकाल हो जरूर गया, लेकिन वो यही है, सबके दिल में है, एक एक आदमी के दिल में है। और मैं ये कहूँगा, जिनके भी दिल में हैं, उनसे मेरी ये गुजारिश है, प्रार्थना है, उनके घर के बारे में भी, उनके परिवार के बारे में भी, उनके बारे में भी खुदा से, उस परवरदिगार से, ईश्वर से अपने अपनी भाषाओं में सभी लोग दुआ करें, प्रार्थना करें, अर्चना करें कि उन्हें मेरा मालिक, वो परवरदिगार, उन्हें जन्नत के रास्ते में कोई अड़चन मुझे नहीं लगता इंशाल्लाह आएगी, मुझे लगता ही नहीं कोई आएगी, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है। इतना जन सैलाब, इतना जन सैलाब कहीं किसी ने देखा, कहीं किसी ने नहीं देखा, वाकई में इतना जन सैलाब, बहुत जन सैलाब था। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, मैं फिर दोबारा से कहना चाहता हूँ कि जो भी, जहाँ तक भी लोग, हमारे बाबा मौलाना, आप ये समझे मुगेसी साहब, जो अजराड़े के हमारे मुखिया, हमारे उस मदरसे के मुखिया कायद थे, उनके बेटों पर जिम्मेदारी आई है, और बाखूबी वो बहुत ही अच्छे हैं, अच्छे परिवार से हैं, अच्छे हैं,
और हम ये कहेंगे वो भी हमारे सर पर अपनी इस जिम्मेदारी का पूरी रहमत रखें। और हम फिर यही कहेंगे पूरे हिंदुस्तान को, पूरे हिंदुस्तान के निवासियों को, जहाँ तक हमारे मौलाना साहब को जानते हैं लोग, उनको मेरा प्यार भरा सभी को, मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, हिंदू भाइयों को राम राम। जय भीम, जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।